तो बहुत गुस्सा है अफगानिस्तान के अंदर फॉर पाकिस्तान। आईसीसी ने बयान जारी कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है, तो इंडिया पहले पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच को पॉलिटिसाइज किया जब हाथ नहीं मिलाए और बाकी सब कुछ हुआ और ट्रॉफी नहीं लेनी, और अब उन्होंने इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया, जो कि प्योरली पाकिस्तान कहता है कि हमने दहशतगर्दों के अड्डे पे स्ट्राइक की। बीसीसीआई का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान के अंदर मिर्ची वाला डंडा चला गया भाई। मेरा ख्याल है अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते, चूंकि इनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत है। ये लोग रो रहे हैं, ऐसा उछल रहे हैं कि इनकी सारी अखड़ निकल गई इस टाइम। यार ये कैसा, ये आतंकवादी देश है। आपने इनके इशारे देखे कि भैया एशिया कप में कभी बेट उठा के इशारे करते, ये इनकी रियलिटी है भाई। क्रिकेट का हवाला आ गया बमबारी में। अगर बमबारी में क्रिकेट का ना आता हवाला तो शायद ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त दोहा में, शायद उसमें ये भी हो जाता कि यार बाकी बातें हम करते रहेंगे, ये पहला राउंड है, मीनवाइल क्रिकेट को ना अफेक्ट करें, खेलें। अच्छा। मगर हुआ ये है कि वो जो बमबारी की है इन्होंने टीटीपी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर उस इलाके में, उसको बड़ा इंडियन मीडिया ने बहुत उछाला। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान में शेड्यूल सह मुल्की T20 सीरीज से दस्तबरदार। पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का भी हशर वही होने वाला है जो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम है। नेशनलिज्म और गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, एक तरफ नेशनलिज्म है और दूसरी तरफ हुकूमत के जो इंस्ट्रक्शंस हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी के गैर मुसद्दिका और मुतासिबाना बयान को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी का बड़ा शिकार है। जो राशिद खान ने किया है, जो नबी ने किया है, गुलबदीन नैब ने, फजल फारूकी ने, वो गलत किया है। वो जो लफ्ज आप इस्तेमाल किए ना, वो एज पाकिस्तानी हमें बड़े चुभे कि बुज़दिलाना हमला, मतलब व्हाट इज दिस बुज़दिलाना हमला, कॉवर्डली अटैक, और मतलब कि ये जो अल्फाज है ना, ये हमें चुभे जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने लिखे। ये इनका, वो कहते हैं ना कि असली चेहरा यही है, औकात यही है, ये दहशतगर्द है। इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम ने क्रिकेट बोर्ड इसलिए बना के रखा हुआ है कि भाई दुनिया ये देखे कि चलो पाकिस्तान भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इनको क्रिकेट और स्पोर्ट्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं, और ये पूरी जिंदगी दहशतगर्द रहेंगे। आज बीसीसीआई का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए, और जय शाह सर जो अभी भी आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनके ट्वीट ने पाकिस्तानियों के बंकर में ऐसी आग लगा दी है कि अब इनको रास नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा इन पाकिस्तानियों को। इनका गंदा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। और अब क्या देख रही हैं, इंडिया क्यों ये क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहा है और इस चीजों में वो अपनी सियासत करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से तो ये ब्लेम आ रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए सर, क्रिकेट की जहां तक बात है, अगर हम उधर से शुरू करें, जो अफगानिस्तान ने मना भी किया है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई उन्होंने टूर्नामेंट खेलने आना था, उसके लिए भी इनकार किया है। फिर जब इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान करे या कोई भी करे, तो वहां पर जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ टेररिस्ट ही बैठे हों, वहां पे हर तरह के लोग हो सकते हैं। अक्सर जो आम सिटीजन हैं उनकी जानें भी जाती हैं, पाकिस्तान में भी जाती हैं, और कई जगह भी जब अटैक्स हुए, अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पर भी कहा गया कि जो आम पब्लिक है उसकी भी जानें गई थी। तो जाहिर है कि जब कहीं पर किसी किस्म का अटैक किया जाएगा, चाहे उसमें ड्रोन इस्तेमाल हो या कुछ हो, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करें जिनको मारने के लिए उसको चलाया गया है। तो यही हमें यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दिया है कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो जो सो कॉल्ड, जो हमारे यहाँ से कहा गया कि जी टेररिस्ट थे, उन पर अटैक किया है, लेकिन जब लोगों की बाद में देखा गया है तो आम सिटीजन भी मारे गए। उनमें उनके 3 क्रिकेटर्स का भी नाम दिया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स थे, कोई, अब मुझे नहीं पता लोकल लेवल के थे या इंटरनेशनल लेवल के थे, लेकिन उनकी भी जाने गई, उनकी फोटोज भी दिखाई गई। मैं आज भी 1-2 इंडियन टीवी पे गई थी तो वहां उनकी फोटोज दिखाई जा रही थी, वन नाम भी कुछ बताए जा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि इनकी भी जाने गई हैं, और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो और ज्यादा नाराज हो गए। तो जाहिर है जब आप इस किस्म के अटैक्स करेंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कौन है कौन नहीं है, बस आपने अटैक करना है। तो फिर इस तरह की जब डैमेजेस होते हैं तो फिर जाहिर है कि फिर दूसरी तरफ से कंट्रीज जो है वो जवाब देंगी और बात करेंगी। जहां तक क्रिकेट बोर्ड का है कि जी भारत का उस पर कंट्रोल है, जैसे आप कह रहे हैं, और कई चीजें, तो इस वक्त तो भारत की अफगानिस्तान से टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो डेफिनेटली भारत उनका साथ देगा। और सलाम पेश करता हूँ इंटरनेशनल काउंसिल के डबल स्टैंडर्ड्स पे और हिपोक्रेसी पे।
इन्होंने आज बीसीसीआई के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें इन्होंने जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला था पाकिस्तान में जो ट्राई सीरीज हो रही है अगले महीने, उससे अपनी टीम को विड्रॉ करने का। अच्छा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया वो इस चीज़ पे बेस्ड था कि वो कहते हैं कि जी युगर कोई जगह है उनके वहाँ पातिका प्रोविंस में, वहाँ पर मतलब बम्बारी में कुछ सिविलियंस की मतलब लॉस ऑफ लाइफ हुई है, जिसमें 3 लोकल क्लब क्रिकेटर्स भी थे। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको जो है मतलब मुद्दा बनाकर कहा कि जी हम ट्राई सीरीज में नहीं हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। ठीक है, फेयर एनफ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, उसके बाद जब आईसीसी और बीसीसीआई ने स्टेटमेंट इशू किया एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स डिसीजन, तो उसमें काफ़ी चीज़ें की गई। उसमें मतलब बीसीसीआई ने अपना मतलब एंटी पाकिस्तान एंगल डाला। अच्छा, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया गया स्टेटमेंट में, लेकिन क्लियर कट बिटवीन द लाइंस इशारा मतलब आपको समझ में आ रहा है किस तरह वो इशारा कर रहा है। ठीक है ना, और इसमें जो है मतलब फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑब्वियसली बात है शय मिली, तो उन्होंने जब इनका स्टेटमेंट आया बीसीसीआई आईसीसी का, तो उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वंस अगेन स्ट्रांगली कंडेम्स दिस एक्ट ऑफ वायलेंस व्हाइल डीपली अप्रिशिएटिंग द आईसीसी एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी। द एसीबी अर्जेस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फर्म एंड डिसाइसिव मेजर्स अगेंस्ट दोज रिस्पांसिबल फॉर दिस इनह्यूमन अटैक। अब पहली बात तो ये। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि हमने हमेशा जो है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को दूर रखने की बात की है, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया कि स्पोर्ट्स में जो है पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट में पॉलिटिक्स हो। अब मेरा सवाल सिर्फ ये भाई मेरे कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिविलियन लाइफ इज ऑलवेज ट्रैजिक। ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 3 क्रिकेटर्स वहाँ क्लब क्रिकेटर्स की जान गई है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन मुझे इशू इस चीज़ से है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह से जो है ये सारा जो है, और इवन आईसीसी ने और बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में सारा फोकस इस चीज पे किया कि जी 3 क्लब क्रिकेटर मारे गए। जबकि जय शाह साहब ने भी इस पे कंडोलेंसेस और साथ में सैडनेस का इजहार किया है। बीसीसीआई के भी आया, बीसीसीआई का भी इस हवाले से बयान आया है और आईसीसी का भी आ गया है। स्पेशली पूरे अफगानिस्तान की तरफ से वन वर्ड में पूरे अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से, पूरे क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से हम एक बार फिर थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं स्पेशली और स्पेशली बीसीसीआई का, उसके बाद पर्सनली और स्पेशली जय शाह सर का, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए आवाज उठाई इस मुश्किल घड़ी में। मैं इतना चाहता हूं कि भारत की सरकार अफगानिस्तान के साथ इस टाइम पूरी तरीके से खड़ी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है, अगर पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है अपने मुंह से कि हाँ भाई ये भारत करवा रहा है, तो मैं कहता हूं अब भारत अगर नहीं भी कर रहा तो भारत को अब करना भी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है जब पाकिस्तान सऊदी के साथ जो है डिफेंस डील कर सकता है, क्या अफगानिस्तान इंडिया नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। भारत को सामने आना चाहिए और ऐसा घुसाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि इनके 12 बेइज्जती, मैं कहता हूं इनके अरब पाकिस्तान ही उड़ा। मारो भाई, आप वहां से मारो, हम यहां से इनको ठोकते हैं, खत्म करते हैं। ये गंदगी कब तक रहेगी यार? ये कब तक ये गंदगी रहेगी? इस्लाम के नाम पे चूरन बेचने वाले लाहौर के ये दल्ले वगैरह जो बैठे हुए हैं, चुप छुपा के ये अमेरिका से डॉलर लेते हैं, इजराइल के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन भाई सामने आते हैं तो इस्लाम और पता नहीं कौन कौन सा चूरन बेचते हैं। मैं कहता हूं इनका टाइम आ गया है और टाइम जाया ना किया जाए और इनको अच्छी तरीके से ठोका जाए। और देखें, अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं अफगानिस्तान में हमने सिविलियन को मार दिया। हाँ हाँ हाँ, ओ भाई कुर्बानियां देनी पड़ती है। हमने 40 साल कुर्बानियां दी है अपने देश के लिए और हम आज भी नहीं कतराएंगे, आज भी कुर्बानी देने से नहीं कतराएंगे। ओ भाई, देश जो होते हैं ना उनको खून की जरूरत होती है, और जब एक बंदे का अपने देश के लिए खून अपनी धरती पे गिरता है ना, तो वो शहादत की गवाही होती है। बगैर तो लांथियों ये शहादत की गवाही होती है। मैं कहता हूं कि भारत को इस टाइम जो है खड़ा होना चाहिए और अफगानिस्तान के साथ मिलकर इस गंदगी को खत्म करें।